ये आप सैम्पलिंग यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप के सैंपल यहाँ पे आप रिकवर कर रहे हैं। हाँ। एक अनडिस्टर्ब सैंपल हाँ। UDS, और दूसरा है आपका डिस्टर्ब सैंपल जिसको आप SPT सैंपल बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करेंगे उस सैंपल के ऊपर जो डिस्टर्ब रहेगा। ओके, तो आप बेसिकली हर 1.5 मीटर पर क्या नाम करके सैंपल लेते हैं। जब तक SPT करते हैं जब तक कि हार्ड रॉक ना आ जाए। जैसे ही हार्ड रॉक आ जाएगा तो आप उस पर फिर क्या नाम करके अनडिस्टर्ब सैंपल लेंगे, वो सैंपलर ट्यूब को अंदर करके बैरल डाल के। जब हार्ड आ गया था ना, उसमें बैरल बिट डाल के ड्रिलिंग करते चालू करेगा। यूजिंग बाय वाटर। ओके, पानी यूज़ करके उसको पत्थर को काट के जाएगा। बिल्कुल। उसको 1.5 मीटर करेगा, फिर बाहर निकालेगा। निकाल के वो नापते हैं सैंपल, मतलब 1.5 मीटर किया है हम। हाँ। सैंपल कितना आया बाहर? हाँ, सैंपल कितना आया बाहर? रिकवरी कितना आया वो कम से कम 10% से ऊपर रहना है। रिकवरी 10% से ऊपर रहना है। ओके, जब 10% से ऊपर है तो फिर सैम्पलिंग करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर 10% से कम आए तो फिर भी SPT लगा के सैम्पलिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उधर N वैल्यू कितना आता है पता चलना है ना हमको। SPT से N वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। निकालना पड़ता है। ओके, और जो कोर में आपका सैंपल आया है अगर वो पीसेस में है तो आप लेंथ वाइज उसको मेजर करके नापते। अभी 1.5 मीटर ड्रिल किया, उसमें सारा कोर अच्छा है तो पूरा लेंथ उतना ही आता है। हार्ड है तो थोड़ा मीडियम है तो टूट के आएगा। उसका सारा पीसेस नापते। 1.5 मीटर किया तो उसमें जितना पीस आया सेंटीमीटर में आया कि नाप के उसको डिवाइडेड बाय कितना रन किया सारा प्लेस करके डिवाइड बाय कितना रन किया। मान लीजिए 1.5 मीटर रन किया, हमको पूरा पीसेस 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सब मिला के 50 आया है। 50 डिवाइडेड बाय 1.5 हमको वो किया तो कोर रिकवरी जितना है परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, और वो कोर रिकवरी आपका 10% के ऊपर रहना चाहिए। ऊपर रहे तो SPT करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, नहीं आए तो फिर सैम्पलिंग करते रहना है। फिर सैम्पलिंग करना है, फिर निकालना है, फिर लाइन डालना है, फिर रॉक पत्थर काटना है, फिर भी निकाल के देखना है उसमें भी 10% नहीं है तो फिर सैंपल करो। 10% से ऊपर आए तो करते रहो। ऐसा हमको PO में कितना देते हैं, रॉक में कितना जाना है करके वही लोग मेंशन करते हैं। और रॉक में आपको मेंशन कर दिया कि सपोज 20 मीटर जाना है, 15 मीटर तो आप उतना जाएंगे, उतना ही जाएगा, उतना जाके टर्मिनेशन। अगर उसके नीचे रॉक खत्म हो गया तो खत्म हो गए तो उसके नीचे तो अभी तक नहीं हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि रॉक एक बार चालू हो गए तो कंटिन्यू रॉक रहता है। मतलब उसमें क्या है, हार्ड रॉक, मीडियम रॉक, वेदर्ड रॉक, मतलब लूज पहले आपको शुरू में मिल जाएगा, थोड़ा मीडियम रॉक मिलेगा। वो जो कैसा है बाहर निकाल के हाथ से टूट गए तो टूट जाएगा। फिर उसका नीचे थोड़ा सा मीडियम हार्ड रॉक मिलेगा, वो भी थोड़ा स्ट्रेंथ रहता है। फिर उसका नीचे हमको डायरेक्ट हार्ड रॉक मिल जाएगा। तो उस हार्ड रॉक मिल गए तो उसका कोर रिकवरी आएगा हमको कम से कम 80% से ऊपर आएगा। 80% से, मतलब मोस्टली होता ही है। इतना टेस्टिंग कर रहे हैं आप तो मतलब ये आप अपने अनुभव से बता रहे हैं कि ये सिचुएशन आती है। एक बार रॉक अगर आना चालू हो गया तो नीचे जाएंगे तो आपको डेंस रॉक मिलेगा। आप बोल रहे हैं 20 मीटर किया, 15 मीटर से 20 मीटर तक रॉक आ गया, 20 मीटर के नीचे थोड़ा सा मिट्टी आ गया, समझ लीजिए मिट्टी आ गया। फिर हम क्या करते हैं, उसको उधर बंद नहीं करेंगे, फिर अप्रोवल ले लेंगे। सर 20 मीटर तो किया, फिर 20 मीटर के नीचे मिट्टी आ गया, इसको हम कंफर्म करेंगे जितना तक मिट्टी है, फिर कब चालू होते हैं रॉक। क्योंकि नीचे रॉक का स्टार्टअप में जो बोला है ना, अभी एक ही लेयर पे स्लोप में नहीं रहता है, जेंटल रहता है पूरा। ओके, तो बेसिकली कंफर्म करके फिर करेंगे, फिर करके फिर जब तक रॉक मिलेगा तब तक करके फिर कंफर्म करके फिर टर्मिनेट करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और ये बताइए, आपके SPT में जो आप सैंपल कनेक्ट करते हैं SPT के लिए N वैल्यू निकालने के लिए, वो कैसे करते हैं? एक तो हैमर होता है, एक तो 65 kg का हैमर रहता है। मान लीजिए आप अभी हम 1 मीटर ड्रिल किया नीचे, 1 मीटर ड्रिल करके उसको SPT लगाते। SPT लगा के नीचे छोड़ते। SPT लगा के नीचे छोड़ के ऊपर वो जो स्टैंडर्ड का हैमर बताया ना, ऊपर हैमर बांध के गिराते हैं। हैमर लगा के उसको 75 मीटर उठा के 75 सेंटीमीटर उठा के ऊपर से फ्री छोड़ते, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब वो जो नीचे 18 इंच का मार्क लगाते। 18 इंच का मार्क लगा के उसको कितना 3 इंच का मार्क कितना में ब्लो हो रहा है, मतलब कितनी बार आपको हैमर को गिराना पड़ रहा है कि 3 इंच आपका वो अंदर धस जाए, ब्लोस में जा रहा है। उसको एनकाउंट करते हैं हम। वो जो वैल्यूज जो आते हैं ना, पूरा 18 इंच का मार्क, वो पूरा आपको जोड़ा है तो स्टार्टिंग 2 वैल्यू छोड़ना है, क्योंकि हम ऊपर से ड्रिल करते हैं। हो सकता है वो लूज रहेगा तो 2 वैल्यू आप छोड़ देंगे। 4 वैल्यू आपको जोड़ गया तो 50 से ऊपर है तो थोड़ा हार्ड है। वो 50 भी नहीं है तो आपको मान लीजिए अभी सॉइल है पूरा लूज आ रहेगा।
ओके, तो फिर और आगे अंदर हाँ। जाएंगे अपन। फिर और निकालेंगे, फिर ड्रिल करेंगे, फिर एसपीटी लगाएंगे। ऐसा ही अल्टरनेट होते रहता है। एसपीटी यूडीएस जब तक सॉइल है तब तक एसपीटी यूडीएस करते रहते हैं। जब ओके। आपको हार्ड मिल गया, मान लीजिए 3 मीटर में हमको हार्ड मिल गया, यूडीएस लगाए उस समय अनडिस्टर्ब लगाए, वो ओके। भी ऐसा ही है, मार्क लगा के हम हैमरिंग करते रहते हैं। हम्म। यूडीएस क्या होता है, यूडीएस में हमको कंफर्म नहीं होगा, उसका डाया ज़्यादा है ना, 75 mm है, उसमें आपको मारा है तो थोड़ा जाएगा बहुत, मतलब उसमें हमको पता नहीं चलेगा क्या है, या नीचे पत्थर है या क्या है, या पर सैंपल तो आ रहा है। जब वो नहीं गया उसको निकाल के उसी डेप्थ में एसपीटी लगाएंगे, एसपीटी ओके। लगा के फिर सैम्पलिंग करेंगे, तब पता चल जाएगा हमको हैमर रिबाउंड हो रहा है। हैमर रिबाउंड हो रहा है मतलब 6 इंच पेनेट्रेट हो गया, उसका नीचे 1.5 इंच, मतलब 6 इंच मान लीजिए 3 इंच 30 में गया, 60 आ गया, फिर 1 इंच 40 पे भी नहीं गया, फिर मान लीजिए उधर हार्ड आ गया, हम उधर से फिर बैरल डाल के पानी यूज़ करके ड्रिलिंग चालू कर हो जाएगा, फिर कोर कटिंग चालू कर देगा। कोर कटिंग चालू कर देगा। वो कोर भी आने दो, कुछ बोल्डर भी आने दो, काट के जाएगा, फिर लूज़ आ गया ना, फिर सैम्पलिंग करेंगे। ओके, सैम्पलिंग करेंगे मतलब आपका एसपीटी एसपीटी 12 सैम्पलर, परसेंट। कोर आने के बाद में सीधा एसपीटी ही करेगा, यूडीएस नहीं यूज़ करेगा। यूडीएस ओके। खाली यूज़ करते हैं सॉइल में, ओके जब तक सॉइल रहेगा तब तक यूडीएस यूज़ करेंगे, अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट करते रहेंगे, ओके। जब और तक डेप्थ वाइज आप उस सैंपल में मार्किंग कर मार्किंग लेंगे, करके उसके लिखते हैं। चिट लगा के पूरा हाँ, पूरा कि कितना डेप्थ का है, कि- ये प्रोजेक्ट किसका है, किस चीज़ के लिए कर रहा है, ये सब लिख के पूरा अलग से मैं आपको दूसरा वीडियो में बता देता हूँ, वो कौन सा कैसा लिखता है, ओके। सब चीज़, कितना ओके। मीटर का डेप्थ है, कितना सैंपल का है, कितना मीटर में मारा है, जो सैंपल का कलर क्या है, ओके। सैंपल क्या बोलते हैं, मतलब मान लीजिए हमको इधर जो स्टार्टा आ रहा है हमको 00 से 50.5 तक हमको आ रहा है रेडिश ब्राउन, उसमें टच फील करके देखना है उसमें क्या आएगा, क्ले है, सिल्ट है, ग्रेवल है, ओके। तब तक हाथ में ले लिया तो पता चल जाएगा उसमें ग्रेवल जैसा है, उसको हम लिखते हैं ब्राउनिश ग्रे येलो क्ले सिल्टी सैंड, ओके। ऐसा। क्ले का कंटेंट ज़्यादा रहे तो क्ले लिखेंगे, तीनों रहते हैं, क्ले सिल्ट और सैंड तीनों रहते हैं, मतलब उसका जो कंटेंट ज़्यादा रहता है उसको लास्ट में लिखता हूँ। फिर ग्रेवल है विथ ग्रेवल, बोल्डर आ गया विथ बोल्डर। तो फिर ये सारे डेटा को कलेक्ट करके आप अपनी टेस्टिंग लैब में टेस्टिंग भेजेंगे, लैब में भेजेंगे, वहाँ उधर- से हाँ उस पर टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा हाँ। आपके सैंपल के ऊपर, हाँ और उसके बाद फिर एक फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी क्लाइंट हाँ, को, जिसके क्लाइंट। लिए आप ये टेस्टिंग कर रहे थे। या फिर उस रिपोर्ट के रिपोर्ट के बेसिस हिसाब पर से डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन होगा, और फाउंडेशन का डेप्थ भी उसी में पता चल जाएगा। जब नीचे लूज आ गया मान लीजिए, पाइल फाउंडेशन का भी वो ही सजेस्ट करेगा ओके, इसका हिसाब से। वो आपकी इस रिपोर्ट के हिसाब से आगे की डिजाइनिंग स्टार्ट होगी। डिजाइनिंग टीम भी हमारा ऊपर, उसको हमारे ऊपर पता चलना डिपेंडेंट है ना, कितना लोड डालना है ऊपर, ओके। ये सॉइल स्टेबिलिटी कितना है नीचे, उसको ऊपर जितना लोड आए तो ये रुकेगा, नहीं तो इतना लोड डालना है तो हम कितना डेप्थ तक फाउंडेशन निकालना है। ओके, तो उसमें इसका जो लॉक सीट है और हाँ। मतलब कैसे आप मेंटेन करते हैं, हाँ। वो एक थोड़ी देर बाद अगली वीडियो में आप मेरे को थोड़ा बताइएगा। वो सारा बता दे, सैंपल और लॉक शीट कैसा बताता हूँ, सैंपल के हिसाब से आपको लॉक शीट समझा देता हूँ। ओके, तो ये श्रीकांत जी थे, ये बहुत मदद की है, अभी यहाँ का पूरा देख रहे हैं। तो अभी अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि ये कैसे सैंपल के रखते हैं, कैसे लॉक शीट को भरते हैं और क्या क्या नोट डाउन करते हैं। थैंक यू।